आपका इस बुक मैजिक रीडिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगी कि अगर जो लोग भी अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ज़रूर से अपने वीडियो ऑन करें, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब सारे लोग जो है वो वीडियो ऑन करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, दिखाई पड़ता है उनकी और हमारी एनर्जी मैच होती है कि आप लोग भी उतने ही जितना हम लोग एक्साइटेड होते हैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने के लिए, आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं इन चीज़ों को सीखने के लिए। उसका पता चलता है जब जब आप लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं, ध्यान से सुनते हैं, आपका फोकस जाता है, वो हमें दिख रहा होता है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप सब अपने अपने स्क्रीन पर एक प्यार भरा दिल दें। अगर आप लोग यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, कुछ बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी अवेयरनेस आ चुकी है अभी कि कहाँ पर किस तरीके से सोचना है, कैसे अपने सपने पूरे करने हैं, कैसे चीज़ों को हमें लेना है, कौन सी चीज़ों से हमें दुखी नहीं होना है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से आप लोगों के अंदर चीज़ें डेवलप हो रही होंगी, है ना? ऐसा है? ऐसा है तो बिल्कुल थम्स अप कर सकते हैं कि ऐसा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से बदल रही हैं। वेरी गुड। तो ज़्यादातर लोगों का जीवन जो है वो बदल रहा है, और मैंने कहा है कि आप सबका जो हम लोग यहाँ पर रोज सीखते हैं, इसका एनर्जी एक्सचेंज यही है कि जब भी आपको कुछ भी अच्छा फील हो रहा हो या आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूर से शेयर कीजिए कि आपने अभी तक अपने सोचने समझने में या जो चीज़ अब तक आपको परेशान करती थी उनमें अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी 5% 10% भी चेंज किया है, या आपको लगता है कि आपके जीवन में थोड़ा सा भी कहीं से मैजिक हुआ आपकी सोच में, आपके समझ में, आपके कोई काम बन रहे हो, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर सब लोगों को बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग बताते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से, लोग इंस्पायर होते हैं तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी ज़रूर से इन चीज़ों को बताइए। तो हम लोग के जीवन में तो आए दिन मैजिक होते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पर सिखाते हैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी उन चीज़ों के प्रति ग्रोथ होता हुआ देखते हैं, या उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिक वो जो प्रोग्रेस होती है वो हम देखते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, अगर हम किसी के दर्द को कम करने में मदद कर रहे हैं तो हमारा खुद का दर्द कम हो जाता है, किसी को करियर में मदद कर रहे हैं तो हमारे खुद के करियर में हमें और अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जब भी हम किसी की मदद करते हैं और हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो आप लोगों को भी अगर इस तरीके के कोई भी रिजल्ट आ रहे होंगे तो हम लोगों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जो भी आपको बदलाव चेंजेस आ रहे हैं, और अगर आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो वो भी करना ज़रूरी है। ये जो क्लास है, यहाँ पर आपको हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ होमवर्क भी दिए जा रहे हैं। तो कॉपी बस बनी है या कॉपी भर भी रही है? किसकी किसकी कॉपी भर रही है? दिखाइए जरा मुझे कि किसकी किसकी कॉपी भर रही है। देखिए अनीता मैम दिखा रही है, उनकी कॉपी भर रही है। वाह, ग्रेट। डेली आप मतलब अपनी कॉपी में कुछ कुछ लिख रही हैं। पूजा आप भी लिख रही हैं? वेरी गुड। जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है ना उनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अच्छा, सुधा मैम भी लिख रही हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। सीमा जी भी डायरियाँ भर डाल रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसकी किसकी डायरी दिख रही है? जल्दी से दिखाइए मुझे। और किसने किसने सीरियसली इस चीज को लिया है? कल मैंने बताया था कि आप लोगों को अपने जीवन की कोई भी समस्या लेनी है जिससे कि आप ज्यादा, आपको ऐसा लगता है कि आप फिलहाल उसके लिए बहुत परेशान है। दीपा वेरी गुड, वेरी गुड। प्रगति वेरी गुड। संध्या जी आप भी लिखती रहती हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन कौन लिख रहा है प्लीज दिखाइए, बताइए। अगर आप लिख रहे हैं तो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। मतलब कि दिक्कत क्या, अब जितना अच्छा रिजल्ट आप चाह रहे हैं शायद उतना नहीं मिले। स्वीटी वेरी गुड, वेरी गुड। किरण जी ने तो कल मुझे पर्सनल पे भेजा भी था वो जो लिख रही हैं। वेरी गुड। और उनको बहुत अच्छा एक रिजल्ट भी मिला है, अब सबके सामने नहीं बताएंगे उनका पर्सनल रिजल्ट है, लेकिन उनको एक रिजल्ट भी मिला है। वेरी गुड सुषमा, बहुत बढ़िया। तो ऐसा, किरण जी को तो ऐसा रिजल्ट मिला है जिसकी पाने की कोई संभावना ही नहीं थी। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और उनका पर्सनल रिजल्ट है, उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बताया वो चीज़। तो उनका पर्सनल है इसलिए मैं सबके साथ तो नहीं शेयर करूंगी, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत अमेजिंग उनको रिजल्ट मिला। तो बहुत बढ़िया, सब लोग जो भी कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिलता ही है अगर आप उसको करते हैं। और ये चीज़ें जो आप सीख रहे हैं इसको अपने घर में अपने बच्चों तक स्पेशली ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है?
ताकि उन लोगों में भी ये समझ आए कि हाँ, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, लिखते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में किसी भी एरिया में सफल हो सकते हैं। ठीक है, 100% सफल हो सकते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था वो ये था कि अपने जीवन की किसी एक ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हो, जिसकी वजह से अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं और आप इस चीज को ठीक करना चाहते हैं। आई होप आप सबने उस चीज को लिख लिया होगा, और उसमें उसी सिचुएशन से जुड़ी हुई 10 ऐसी चीजें आपको लिखनी है जिसके लिए आप उस नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। क्या आपने लिखा? और लास्ट में आपको उन सब चीजों के लिए फील करते हुए लिखना था, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और कल मैंने ये भी कहा था कि अपने आप को चेक कीजिएगा कि पूरे दिन में देखिए कहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा नेगेटिव विचार आता है, तो उसको चेक कीजिए। करे थे आप लोगों ने? ध्यान दिया इस चीज पे? आपकी अवेयरनेस गई, ध्यान गया कि पूरे दिन में कहाँ पर कहीं पर भी अगर आपको नकारात्मकता आ रही है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, कहाँ पर आ रही है, आप चेक कर पाए हैं उसको? ओके, लक्ष्मी अग्रवाल मैम भी लिख रही हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जयंती मैम आप लिख रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है प्रगति। तो सब लोगों को ये करना है ना, अगर आप सुलझाना चाहते हैं वाकई में, तो जो इसकी प्रैक्टिसेस है वही इस बुक का असली मतलब है कि हमें अपनी अपनी प्रैक्टिस भी करनी है जहाँ कहीं भी हम लोग अटके हुए हैं। ठीक है, और हमने इस प्रैक्टिस को किया भी है। अगर आज मैं आप लोगों को ये बुक पढ़ा पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, तो इसका मतलब यही है कि इस बुक की प्रैक्टिसेस को करके मैंने अपने जीवन में मैजिक को क्रिएट किया है। 2 बार ऑलरेडी इस बुक को मैं अपने मेंटर्स के साथ में पहले भी कर चुकी हूँ और सारी प्रैक्टिसेस कर चुकी हूँ। फिर मेरे जीवन में जो चेंज आया है वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि अब मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए, मेरी कम्युनिटी में भी लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और उससे लोगों को फायदा होना चाहिए जैसे हम लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, तो फायदा होता है, बस आपको उस प्रैक्टिस को करना है। आप देखेंगे कैसे आपको अब तक जो चीजें परेशान कर रही थी वो एकदम से सॉल्व होने लग जाएंगी, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, कोई भी तरीके की चिंता या परेशानी या नेगेटिविटी उस एरिया में नहीं रह जाएगी। तो सबने कर लिया था तो थम्स अप कर दीजिए, या नहीं किया है तो आज कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा ना? आज कर लीजिएगा, अगर कल किसी वजह से नहीं कर पाए थे तो आज कर लीजिएगा। जो चीज़ अभी ज़्यादा परेशान कर रही है उसके बारे में लिखिए और कृतज्ञ होइए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, और उसमें पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए और पूरे दिल से उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कर दीजिए। और ये अवेयरनेस रोज लेके जानी है कि पूरे दिन में अपने आप को चेक करना है, कहाँ पर नेगेटिव थॉट आया, कहाँ पर गुस्सा आया, कहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा लगा, उसको आपको चेक करना है कहाँ पर आया। और चाहे तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आप उसको नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव कर पाए। जब भी आपको ऐसा कोई थॉट आता है, जब भी आपको कुछ ऐसा भी आए, तो आप उसको इम्प्रूव कर पाओ, इसके लिए आपको ये करना ही करना है। ठीक है, उससे और फायदा होता जाएगा। फायदा ये होगा कि आप अगले अगले बार अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हो जाओगे कि आपको कैसा सोचना भी है ना? आप लोग जो कर रहे होंगे उनको मालूम चल रहा होगा कि चेंज जो है आपको दिख रहा है, और आप अब अवेयर हो चुके हो उसके बारे में। और जादुई पत्थर, वो तो रोज रात में लेकर के सोना ही है। जितनी भी दिन भर में अच्छी चीज हुई है उसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं, नहीं हुई है तो खोज के बोलिए, है ना? सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप रोज सीख रहे हो। रोज मान लो अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है तो वो भी तो अच्छा ही है ना, कोई जरूरी थोड़ा ना स्पेशल चीज हो जाए कोई। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छे से पानी पी रहे हो, आप स्वस्थ हो, आप यहाँ पर आ रहे हो, अच्छी बातें रोज सुन रहे हो, तो ये भी तो एक तरीके की देखा जाए तो ब्लेसिंग ही है ना ब्लेसिंग ये भी। तो कोई भी चीज आप ले सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपको मदद कर रही है, ऐसी कोई भी चीज आप लीजिए और उसके प्रति पूरे दिल से सोने के पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में पकड़िए और उसके साथ में पूरी दिल से कृतज्ञता को व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका था, हम चलेंगे अपने आगे के चैप्टर की तरफ जो है जादुई तत्व के बारे में। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ना, एक कप में कुछ पीने की चीज रखी हुई है और प्लेट में कुछ खाने का रखा हुआ है, तो हम लोग बात करने वाले हैं जादुई तत्व, यानी कि अपने खाने और पीने के बारे में कैसे हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं उसके बारे में है।
तो कितने सारे लोग हैं जो खाना खाने के पहले या पानी पीने के पहले आप लोग कभी थैंक यू बोलते हैं या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं? करते हैं। खाना आया सामने और सबने खाना शुरू कर दिया, पानी उठाया और गटगट गटगट करके पी गए। कभी किसी ने ऐसा सोचा कि खाने के पहले ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? पहले होती थी ऐसे प्रेयर्स करे जाते थे, और पहले परंपरा थी। लेकिन अभी के टाइम में क्या हम अपने खाने और पानी को ग्रेटिट्यूड करते हैं? हम तभी करते हैं जैसे हम तब उनको जय करके खाते हैं। जैसे होता है ना, हम लोग जब कोई प्रसाद खाते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हम उस प्रसाद को माथे से लगाते हैं या जय करके तब खाते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग उसके बारे में कृतज्ञ नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन ने ये कहा है, जो कि एक पत्रकार और व्यवसायी थे, 1879 1953 के बीच में। तो भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। मतलब कि पहले ये एक परंपरा हुआ करती थी कि जब भोजन सामने आया है, अभी भी बहुत सारे लोग, जापानी लोग जो हैं, उनके यहाँ पे आज भी ये परंपरा होती है कि जब खाना आता है तो खाना खाने के पहले वो लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और खाना खाने में वो एक नियम का पालन करते हैं, जैसे कि 70% तक पेट भर जाए, 60% तक, 70% तक उतना ही खाना खाते हैं। वो खाने से जुड़े नियमों का पालन करते हैं। और उनके यहाँ पे एक नियम और होता है कि मान लो कि अगर आपने एक एक्स्ट्रा रोटी, जैसे कि उनको एक रोटी खानी है, अगर उन्होंने एक एक्स्ट्रा रोटी भी खाई तो उसके साथ में उनको एक और रोटी खानी पड़ेगी। मतलब एक रोटी नहीं, फिर उनको दो रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने नियम बना रखा है, मतलब कि लोग कम खाएं और संभल के खाएं, इस तरीके का नियम इसलिए उन्होंने अपने उस खाने के रिचुअल के साथ में जोड़ दिया है, ताकि हमेशा संतुलित खाएं और अपने सेहत को अच्छा रखें। तो इस नियम को वो लोग फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा, मतलब जापान के लोगों की सेहत के बारे में, उनकी उम्र के बारे में अक्सर बात की जाती है कि क्या रहस्य है जापानियों की लंबी उम्र के पीछे, या जापानियों की अच्छी सेहत के पीछे, उनके स्किन के, उनके हेयर के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। तो यही राज होता है, क्योंकि वो लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि भोजन को धन्यवाद देना या खाने को सही तरीके से खाना भी। ठीक है, तो ये हमेशा हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। आजकल लोग खाने का समय सही से नहीं निकाल पाते हैं, तो आप सोचो कि भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय तो एक बड़ी बात है लोगों के लिए। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। जब आज हम लोगों को बहुत आसानी से खाना खाने को मिल जाता है ना, कि हर चीज़ हमारे घर में उपलब्ध है, जितना भी हम चाहें हम खा सकते हैं, तो हमें लगता है खाने के लिए क्या ग्रेटिट्यूड करना, या खाने जैसी चीज़ में क्या ही ग्रेटिट्यूड करें हम। लेकिन आप सोचो कि कितने सारे ऐसे लोग हैं, देखा होगा ना, कि उनको खाना नहीं मिलता। आपको पता है एक देश ऐसा भी है जहाँ पर भुखमरी है, और वो लोग मिट्टी को जो है कर करके उसके मिट्टियों के वो बना बना के रखते हैं, और भूख लगती है तो वो खाते हैं। मतलब कि जमा जमा के मिट्टी रख रहे हैं और उसको खा रहे हैं, भूख लग रही है तो सोचो ऐसा भी एक देश है जहाँ पर खाना नहीं है। और हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे सोचो, भूख से अगर कोई मर रहा है तो कितनी बड़ी मानवता के लिए कितनी बड़ी, मतलब कि शर्मनाक बात है कि कुछ लोगों के यहाँ पे खाना फेंका जा रहा है, रोज इतना खाना फेंकते हैं और कुछ लोग भूख से मर जा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज हमको खाना मिल रहा है तो ये बहुत कोई आम बात है। आप सोचो कि खाना अगर आज हमको मिल रहा है तो हम लोग कितने कृतज्ञ हैं कि हम आज 4 या 5 बार, जितनी बार भी हम खाते हैं उतनी बार खा सकते हैं। हमारे पास में पर्याप्त खाना है, तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास में खाना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस नॉर्मल चीज़ है कि हाँ आज हम अब हमारे पास हमेशा खाना अवेलेबल है। तो और खाना तो हम 5 टाइम खाते हैं दिन में, और अगर हम हर खाने के टाइम में, और पानी कितनी बार पीते हैं, तो अगर हर बार हम जब कुछ भी मुंह में डालते हैं तो हम कृतज्ञता व्यक्त करें कि हम कितने कृतज्ञ हैं कि हमारे पास खाने के लिए फला चीज़ है या हमारे पास पीने के लिए साफ पानी है। तो दिन भर में कितनी बार आप सोचो कि हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो हमारे पास ग्रेटिट्यूड का अवसर बढ़ जाएगा और इससे हमारे जीवन में
जादू भी कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। कितने लोग जो बुक अपने आप भी रीड करते होंगे, और जब हम लोग यहाँ पर मिलके पढ़ते हैं तो आपको उसमें अंतर लगता है। आपको और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होती है जब आप साथ में पढ़ते हैं। होती है जब आप साथ में पढ़ते हैं। जब आप अकेले पढ़ रहे होते हैं तो आपको उतना शायद मतलब एक एक चीज क्लियर नहीं हो रही होती, लेकिन जब आप साथ में पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो रही होती हैं कि वाकई में ये बुक हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो जब हम दिन भर मान लो खाना जितनी बार भी हम अपने मुंह में डाल रहे हैं उतनी बार कह रहे हैं कि धन्यवाद ईश्वर, हमारे पास में इतना अच्छा खाना खाने को है, हमारे पास सब्जियां हैं, हमारे पास अनाज है, हमारे पास दूध है, हमारे पास दही है, हमारे पास पीने को साफ पानी है, हमारे पास फ्रूट्स हैं। कितनी बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग धन्यवाद बोल सकते हैं? तो क्या होगा, जितनी बार धन्यवाद बोलेंगे, जितनी बार उसको महसूस करेंगे, उतना ही आपके जीवन में जादू बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आप बार 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 अच्छी फीलिंग में आ रहे हो। तो क्या होगा, फीलिंग क्या करती है, आपको अच्छी फीलिंग अच्छी चीजों की तरफ ले जाती है। बताया जाता है ना, जीवन में कुछ अच्छा अट्रैक्ट करना है तो कैसी वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा, अच्छी वाइब्रेशन में। और ग्रेटिट्यूड क्या है, सर्वोच्च वाइब्रेशन, सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो है ग्रेटिट्यूड। तो जब आप दिन भर इसमें रहना शुरू करोगे तो आपके जीवन में अपने आप ही मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी आपकी मनचाही चीजें। ठीक है। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। ऐसा कोई वक्त होगा, जैसे कभी कभी कई बार होता है कि हम लोग ट्रैवल करते हैं या किसी काम से हम लोग किसी कहीं पे गए हुए हैं, कोई ऑफिस, कभी हॉस्पिटल, या कहीं किसी ऐसी जगह में फंस गए हैं जहां पर हमारे पास खाने को खाना नहीं है, या बहुत लेट हो गया, या इवन हम लोग कभी कई बार व्रत भी रहते हैं, तो जब निराजल व्रत होता है तो भी हम उस चीज को फील करते हैं ना कि कितनी जोर की भूख लगी होती है। और उस वक्त कई बार हम बस ये सोचते हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, कुछ भी खाने को मिल जाए, और हमारा दिमाग सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा होता है। कई बार जब बहुत लंबे समय तक आप खाना नहीं खाते तो आपका हाथ पैर भी कांपने लग जाता है, और आप सही तरीके से सोच भी नहीं सकते जब तक कि आपको खाना नहीं मिल जाएगा। है ना। और यह सब चंद घंटों तक ही कुछ ना खाने से हो सकता है, मतलब कि हम हमेशा खाना खाते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ घंटे ही हमारा हमें खाना ना मिले तो क्या होता है कि हमारी ऐसी हालत हो जाती है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता सिर्फ जीने के लिए नहीं है, भोजन की आवश्यकता अच्छा महसूस करने के लिए भी है। जब बहुत भूख लगी होती है, कुछ नहीं मिल रहा होता तो क्या होता है, अच्छा लगता है किसी को, बस लगता है भैया पहले कुछ खा ले, उसके बाद बात करना। अभी कुछ भी मत पूछो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि भोजन आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भी आवश्यक होता है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। खाली जो भोजन बनाते हैं उनका ही ग्रेटिट्यूड नहीं होता है। आप सोचो कि भोजन कहाँ कहाँ से होकर के हमारे पास पहुंचता है। अगर देखा जाए तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। किसी ने उसको खेत में बोया, कहाँ से वो बीज आया, कहाँ से किसने उसको खेत में बोया, कहाँ कैसे फसल तैयार हुई, फसल तैयार होने के बाद उस फसल को काटा गया, उस फसल को, उस अनाज को साफ किया गया, वो अनाज कहाँ से स्टोर से कैसे ट्रांसपोर्ट से होते हुए किसी स्टोर में आई, स्टोर के यहाँ से आपके पास में आई, आपके पास से वो किसी ने बनाया, फिर वो आपके मुंह तक वो खाना आया। तो कितने लोग उस भोजन के पीछे जिम्मेदार हैं, ना सिर्फ बनाने वाला बल्कि कि उसको पैदा करने वाला भी, और उसकी एक एक जिसने भी देखभाल करी हो कि वो कहीं खराब ना हो जाए, तो उसको जैसे स्टोर में जिस तरीके से उसको किसी ने पैक किया होगा, कोई तो होगा ना जो उसको पैक करता होगा पैकेट्स में, तो उनका भी तो उतना ही योगदान है कि सुरक्षित साफ तरीके से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो किसी फैक्ट्री में सफाई का ही काम करते हैं, अनाज को साफ कर रहे होते हैं, तो उनका भी तो रोल है ना।
तो कितने सारे लोग हैं जो कि हमें एक साफ भोजन उपलब्ध कराते हैं। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी। हमने तो नहीं उगा ली अपने अपने चीजें जो हम उसके प्रति कृतज्ञता ना व्यक्त करें, है ना। तो कितने लोगों ने उसके पीछे मेहनत करी है। तो इसलिए क्या हमें ग्रेटिट्यूड नहीं करना चाहिए? उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। जिनके पास में बाग बगीचे या खेत खलिहान होते हैं, वो किस किस तरीकों से, सोचिए, उसकी रक्षा करते हैं, है ना। कभी प्रकृति की मार पड़ती है, कभी जानवरों की पड़ जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। कितनी मेहनत से वो उस फसल को पैदा करते हैं, कितनी मदद मेहनत से वो उसको हमारे पास लाने तक मेहनत करते हैं, सोचिए। तो तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार होती हैं। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग, कितने लोग जो ट्रक चला के खाने और चीज़ों की वस्तुओं को इधर उधर, जो ड्राइवर्स होते हैं वो पहुंचा रहे होते हैं ना, परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं। ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताज़ी पहुंचे और साल भर ये चीज़ें हमें उपलब्ध होती रहें। आज बहुत आसान हो गया है, हम लोग ब्लिंकिट करते हैं और हमारे घर में जो भी अनाज फल सब्जी हम लोग चाहते हैं वो आ जाती है। पर वो 10 मिनट की सर्विस, क्या सोचे कि क्या वो केवल वो 10 मिनट में वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, उसके पीछे ना जाने कितने लोग होते हैं। और वो बेचारे जो 10 मिनट में भी लोग हम लोग को सब्जियां, फल, दूध या सामान पहुंचाते हैं, उनके प्रति कितने लोग कृतज्ञ होते हैं। मैंने देखा है कई लोग ऐसा करते हैं कि जो लोग थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं, उनकी कंप्लेन डाल देते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको पैसा नहीं देते, उनसे गलत गंदे तरीके से बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसा करते हैं। एक जो इंसान, सोचो कि आप घर में भी अगर आपको आपका बच्चा भी खाना मांगेगा ना, आप उठोगे, आपको बनाने में 10-15 मिनट लग जाएगा वो खाना। और हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर कहीं से आप कोई चीज़ मंगा रहे हो तो वो उड़ के, और हालांकि वो लोग पहुंचा भी देते हैं, उस तरीके की सर्विसेज आ गई हैं, लेकिन हम बहुत शान से कहते हैं कि हमारी वो चीज़ नहीं आई, हमें नहीं मिली, तो हमने कंप्लेन कर दी और हमने अपने पैसे रिफंड करा लिए। क्यों? बारिश हो रही है, मौसम कैसा है, तेज धूप है, हवाएं हैं, कैसे मौसम में भी वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, वो अपने लिए भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसा कमाना कोई गलत नहीं होता है। किसको किसको लगता है पैसा कमाना गलत होता है? जो कोई भी और हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है। तो अगर कोई पैसा कमाने के लिए खुद वो कोई काम कर रहा है, तो क्या उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं रखना चाहिए? अगर हमें कोई सामान हमारे घर तक पहुंचा के जा रहा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसको बोलें, थैंक यू भैया, आपने समय से हमें सामान पहुंचा दिया। या फिर 5 मिनट लेट हो गया तो उसको हम गलत चीजें बोलने लग जाएं कि तुम लोग तो बातें करते हो 10 मिनट में पहुंचाने की और तुम आधे घंटे में लेके आ रहे हो। सोचिए, इसके बारे में जरूर से विचार कीजिएगा। और जो लोग भी इस तरीके की सर्विसेज देते हैं, उनके प्रति हमारा दिल ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होना चाहिए कि हमें इतने आराम से घर बैठे वो सारी चीजें मुहैया हो रही हैं जिनके लिए शायद हमें पहले और बहुत ज्यादा समय देना पड़ता था। ठीक है। तो हमेशा उन चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड करना, ये हमारा काम है, और दिन भर में ये अवसर हमको बहुत बार मिलते रहते हैं। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। मतलब कि इतना काम करते हैं हमारे तक सब चीजें पहुंचाने के लिए। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन, और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज़ों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। सोचिए, कितने सारे लोग हैं जो पूरी दुनिया को खाना पहुंचाने के लिए पीछे, जिनका पीछे रोल है, उन सबके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से
किसी के भी पास खाने के लिए कुछ ना रहे। देखा जाए तो खाना एक गिफ्ट है ईश्वर की तरफ से। हमारा क्या ही, हम लोग की क्या ही औकात है कि हम लोग कोई भी एक चीज अपने आप से खाने, स्पेशली खाने पीने की, आप सोचो कि हम खुद से क्या कर सकते हैं। ये सब तो प्रकृति का उपहार है ना हमारे लिए, और आज हम उन चीजों को फेंकते हैं, उसका मिस यूज करते हैं, है ना, बहुत ही गलत तरीके से। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि भोजन एक गिफ्ट है प्रकृति का दिया हुआ। और जब किसी के दिए हुए गिफ्ट का आप सम्मान करते हैं, हमेशा बोला गया है ना कि जब हम कोई भी, अगर इंसान कोई भी चीज हमें जब दी जाती है, जब हम उसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं तो हमें और दिया जाता है। लेकिन अगर हम उसका सम्मान नहीं करते तो जो हमें दिया गया है वो भी हमसे ले लिया जाता है या हमसे छीन लिया जाता है ना। तो अभी खाना मिल रहा है, उसका सम्मान नहीं करें। कई बार ऐसा भी होता है कि भूखे रहने की भी लोगों की नौबत नेमत मतलब कि नौबत आ जाती है। ठीक है। तो क्योंकि ये प्रकृति का उपहार है, अगर प्रकृति हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम लोग को भी मालूम है कि खाने के बिना फिर भी हमारा काम चल जाता है, पर पानी के बिना काम नहीं चल पाता है। कई बार जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो उसमें हम लोगों को यही लगता है ना कि खाना ना मिले कोई बात नहीं है, पर पानी मिल जाए पीने के लिए। और जैसे ही हम व्रत खोलते हैं तो हम पहले खूब सारा पानी पी लेते हैं कि पहले पानी चाहिए। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए पानी। तो उसके बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। बहुत सारे ग्रह हैं ना जहाँ पर कि पानी नहीं है, इसलिए वहां पर जीवन भी नहीं है। तो हमारा भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं, कितनी जगह में पानी का इस्तेमाल होता है। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। असली मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका, इन्होंने ये बात कही थी, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। सोचिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन हम लोग का पानी बंद होता है किसी भी वजह से, क्या होता है, आफत सी आ जाती है। कैसे हाथ धोएं, कैसे खाना बनाएं, कैसे बर्तन धुलें, कैसे चीजें करें। मतलब पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। पानी कम हो जाए या ना हो, हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारी कल्पना में भी नहीं आता है ना। तो पानी कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और आप सोचिए कि हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो आज हम नल खोलते हैं और हमको आसानी से पानी मिल जाता है और हमने पानी के लिए ग्रेटिट्यूड किया होगा। किया था किसी ने पहले? किया था तो बताइए। डीप ग्रेटिट्यूड पानी के लिए शायद ही किसी ने किया हो। नहीं करते, जनरली लोग करते ही नहीं है, कभी किसी ने बोला ही नहीं। जो चीजें हमें कोई बोल देता है तो हम कर लेते हैं, नहीं बोलता तो हम नहीं करते। लेकिन देखा जाए तो पानी जादू है, पानी भी एक उपहार है जो हम लोगों को मिला है ना। तो पानी के प्रति भी ग्रेटिट्यूड करना ये बहुत जरूरी है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। अगर खाना ना मिले और पानी ना मिले तो क्या हम लोग इस जीवन में रह पाएंगे? हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। एक सेकेंड दीजिए। ओके। तो भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोई भी पानी या खाने के बिना नहीं रह सकता।
हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस हम इस सुंदर ग्रह पर साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है ना। आज चाहे हमारे जीवन में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो या खुशियों के पल क्यों ना हो, लेकिन ये सारी चीजें क्या संभव हो सकती थी अगर हमारे पास में खाने को खाना और पीने को पानी नहीं होता। आज हम लोग जब कभी मिलते भी हैं, दोस्त मिले या परिवार वाले मिले, तो सबसे पहले किस बात की बात होती है? खाने की, है ना। क्या खाओगे, क्या बनेगा, ज्यादातर करके यही बात होती है। हमारे मिलने जुलने का आधार ही यही होता है कि हम लोग साथ बैठेंगे, मिलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना। तो हम ये जो आनंददायी पल अपनों के साथ जीते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं मतलब खाना पीना ही होता है ना। क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अब जब हमने समझ लिया इस बात को कि खाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पानी जिसके के बिना जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, तो वो कितना महत्वपूर्ण है, तो क्या हम हर बार जब पानी का ग्लास पीते हैं, जैसे कि आपने पानी उठाया और बस अपने मन में सोचा कि धन्यवाद पानी, धन्यवाद, मैं इस पानी के लिए आभारी हूँ कि ये मुझे साफ पानी आज पीने को मिल रहा है, तो मैं इस पानी के लिए बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, और सिंपल पानी पी लीजिए। इस तरीके से जितनी बार हम पानी पीते हैं, उतनी बार हम आदत बना सकते हैं पानी को धन्यवाद करने की, या जितनी बार हमारे पास खाना आता है, उतनी बार हम खाना खाते समय धन्यवाद कर सकते हैं। अक्सर हम लोग खाने को लेकर के शिकायत करते हैं कि खाने में स्वाद नहीं है, नमक कम है। किसी के यहाँ गए तो उनको भी बोल, उनके लिए भी सोच लेते हैं कि फलाने ने अच्छा खाना नहीं बनाया था। किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ का खाना कभी कभी अच्छा नहीं लगा, उसके बारे में बात करते हैं। पर वो खाना हमारी एनर्जी के लिए कितना ज़रूरी है, जो हमने खाना खाया, हम ब्लेस्ड हैं कि हमको वो, भले क्यों ना वो बेस्वाद रहा हो, लेकिन उसने आपको एनर्जी दी, उसने आपको कुछ न्यूट्रिशन दिया, तो वो खाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हमेशा उस खाने के लिए ग्रैटिट्यूड करना, चाहे वो कैसा भी हो, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। मतलब कि हम देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि खाना पानी दुनिया में नहीं मिल रहा है, तो हम सब जब मिल करके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और जब हम साथ मिलकर करते हैं, देखिए उसका भी बहुत असर पड़ता है। जैसे कि भंडारे में जब हम खाना खाते हैं, कई बार होता है ना, वही खाना आप अलग से अपने घर में बना के खाइए, चाहे उसे प्रसाद के रूप में आप बहुत मन से बनाइए, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं आता। जब आप भंडारे में खाते हो तो उसमें वो स्वाद आता है ना। और हम जब उसको धन्यवाद या अ, जो भी जिस भी तरीके से हम जिसका भी प्रसाद खा रहे हो, उनको क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करते हैं, शुक्राना करते हैं। जब हम बोलते हैं जय माता दी, तो जय माता दी क्या है, वो भी एक तरीका का ग्रेटिट्यूड ही है ना, कि हम माता रानी को धन्यवाद कह रहे हैं जय माता दी कहने के थ्रू। या इसी तरीके से अलग अलग धर्मों में जब भी इस तरीके के भंडारा लंगर या जब भी इस तरीके का प्रसाद या खाना होता है, तो उसके पहले हम लोग सब मिल करके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, है ना। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं, जब हम प्रेम करते हैं, तो जो लोग खाने से प्रेम करते हैं, खाने के महत्व को समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, खाना बांटने की सोचते हैं। तब वो सोच डेवलप होती है, जब इंसान खाने के प्रति कृतज्ञ होता है, उसके अंदर से ये महसूस होता है कि कितने सारे लोग हैं जो बिना खाने के हैं, और बिना खाने के एक भी इंसान मरना नहीं चाहिए। और अगर हर एक इंसान ये ठान ले, सोच ले, तो क्या कोई भूखा मर सकता है? आप खुद सोचो। तो हमारी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। जैसे मैंने कहा, कृतज्ञता का मतलब सिर्फ अपने खाने के लिए थैंक यू करना नहीं। कृतज्ञता का मतलब कि अपने खाने से प्यार करना, प्लस खाने के महत्व को समझना, और संसार का अगर कोई भी एक इंसान भूखा है, अगर आपको कभी किसी भूखे को रोटी देने का मौका मिले, तो आप उसको भी बिना सोचे समझे वो रोटी दो, या उसको देने का कैसे भी करके उसको प्रयास करो। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। जब आप कृतज्ञ होगे तो आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करोगे। आप खुद ही महत्व नहीं समझते, कोई आया भगा दिया उसको। और जब हम उसका महत्व समझते हैं तो क्या करते हैं,
आपको जब मौका मिलेगा ना तब आप डोनेट करोगे। तो हम लोग को जब भी मौका मिलता है या कहीं पर भी कुछ दिखाई भी पड़ जाता है ना, फौरन डोनेट कर देते हैं किसी को भी। तो इसीलिए ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है। शायद बहुत बार लोगों को समझ नहीं आएगी अगर आप अपने आप से पढ़ने की कोशिश करोगे कि आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। ये कैसे हो सकता है कि हम कृतज्ञ हो जाएंगे और किसी और को खाना मिल जाएगा? तो वो ऐसे होगा। ठीक है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं या बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। अब आप समझे कि जब हम कृतज्ञ होंगे, हम उसके महत्व को समझेंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे, तो उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ऐसी जरूरत है जहां पर हम खाना डोनेट कर सकते हैं, जहां पर हम दान कर सकते हैं, जहां पर हम दे सकते हैं। तब हम ऐसा करने करना शुरू करेंगे। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपके जीवन में मैजिक कम है या आप बहुत सारी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं कर पा रहे हो या आपको याद नहीं रह रहा है, तो खाना पानी तो हम सब लोग दिन भर में सुबह से लेकर के रात तक करते रहते हैं ना। तो केवल हर बार जब सामने पानी आए या हर बार जब सामने खाना आए, एक फल भी आप अगर मुंह में डालते हो तो उस समय भी आपको थैंक यू बोलना है। बस आदत बनानी है। कुछ दिन तक फोर्सफुली बनाइए और उसके बाद आपके अंदर खुद से वो डेवलप हो जाएगा कि आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। आपने पानी पिया और आपके अंदर थैंक यू निकल आया। जैसे हम लोग के अंदर अब ये हैबिट डेवलप हो गई है। तो जैसे ही आंख खुलती है वैसे ही अंदर से आवाज निकलती है, धन्यवाद ईश्वर आज के दिन के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद आज एक और सुंदर दिन दिखाने के लिए। तुरंत आवाज आती है। मतलब ये नहीं सोचना पड़ता कि अभी धन्यवाद कहना है, अभी ग्रेटिट्यूड कहना है। नहीं, वो अपने अंदर वो हो गया है बस। अब आंख खुली नहीं कि वो अंदर मन में अपने आवाज चल रही है, पूरे टाइम चल रही है। तो किसी चीज से डर नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या हो गया, अब जीवन में जादू कायम हो गया है सब। वो जादू ही है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, जैसा आप चाह रहे हो वैसे आपके साथ में हो रहा है। जो आप सोचते हो वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। जब मुझे मदद की जरूरत है मेरे सामने वो चीजें हाजिर हो जाती हैं, वो लोग हाजिर हो जाते हैं जो मुझे मदद करें। तो जादू और क्या है, यही तो जादू है। तो मेरे लिए फिलहाल यही जादू है कि जो चीज मुझे जीवन में चाहिए, जब चाहिए, जितनी चाहिए, वो चीज मिल जाती है। ठीक है। तो यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। जो अभी मैंने कहा कि आप कोई भी चीज चाहोगे वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी, किसी ना किसी रूप में आपको उसका सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा और आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया। ठीक है। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वो शुद्ध हो जाता था। शुद्ध करते थे, है ना, इंटेंशन डालते थे उसमें कि ये खाना बहुत पवित्र है, ये जो पवित्र खाना हमें मिला है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आ गई हो तो वो शुद्ध हो और ये खाना हमारे शरीर में हमें अच्छा फायदा पहुंचाए। तो इस तरीके से लोग प्रार्थना करते थे कि जो भी उनको खाना मिला वो उसके लिए धन्यवाद, और अगर कोई नेगेटिविटी आ गई हो तो वो शुद्ध हो जाए। इस तरीके से प्रार्थना होती थी। लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं को खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। अभी आप लोगों ने बहुत इस चीज के बारे में सुना होगा, वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में। पानी को ग्रेटिट्यूड करके पीने में हमें अच्छे फल मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा सभी लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूट्यूब इंस्टा खोलोगे तो आपको बहुत सारे इस तरीके के मैसेज मिलेंगे। वो क्यों होता है, वाकई में जैसे पानी ही होता है, पानी में मेमोरी को होल्ड करने की शक्ति होती है। जैसे कि आप पानी पीते हो, है ना। आप देखे होगे कि हम लोग अपनी नदियों को भी गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ ऐसा कह के बुलाते हैं ना। तो हम उस वो प्राचीन काल से चला आ रहा है कि हम पानी को पूजते हैं। सारे मेन काम हम पानी से करते हैं। और पानी में वाकई में ये क्षमता होती है कि अगर हम पानी को ग्रेटिट्यूड करें,
पानी को सही तरीके से प्रोग्राम कर दें तो वो हमारे जीवन में हमें मन चाहे रिजल्ट देना शुरू कर देती है। और इसीलिए पहले खाने और पानी के लिए ग्रेटिट्यूड किया जाता था, जो अब लोग करना बंद कर चुके हैं। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी, चाहे आप कुछ भी क्यों ना खा रहे हो। जब आप खा रहे हो और आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हो, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत अनग्रेटफुलनेस के साथ में खाते हैं। खाना खा तो रहे हैं, पर जैसे कि बच्चे होते हैं, मम्मी ने खाना बनाया, पता नहीं क्या बना के रख देती हैं, रोज वही वही चीजें बना के रख देती हैं और कुछ बनाना नहीं आता है। बहुत सारी ऐसी चीज, लोग खाना खाते समय बड़बड़ करते रहते हैं और बोलते रहते हैं एक दूसरे को। तो जो वो खाना खा रहे हैं, वो खाना उनके शरीर में कैसा लगेगा, या खाना बनाते वक्त भी जो लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करके, गुस्सा करके और बेकार मन से खाना बनाते हैं, तो वो खाना लोगों के शरीर में कैसा लगेगा। ठीक है। तो खाना जब हम बनाते हैं या जिस जिस भाव में हम खाना खाते हैं ना, वो हमारी ऊर्जा को बदल देता है। और जैसे मैंने कहा, खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये हमें जीवन देती है और हमारी हेल्थ में 80% रोल निभाती है, अगर हमें अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो। बाकी का 20% और चीज़ों से आता है, लेकिन 80% रोल खाना निभाता है। तो आप बहुत अच्छा डाइट भी ले रहे हो, बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन अगर आप उसके प्रति कृतज्ञता नहीं रखते हो, सुकून से नहीं खाते, शांति से नहीं खाते, ग्रेटिट्यूड के साथ में नहीं खाते, तो भी वो आपको फायदा बिल्कुल नहीं पहुंचाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग भी हेल्थ काउंसलिंग करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाते हैं मैम, हम घर का खाना खाते हैं, हमने कभी जीवन में बाहर का खाना नहीं खाया। लेकिन जब हम उनकी डीप में जाकर काउंसलिंग करते हैं, तो मालूम चला होता है कि वो कहीं ना कहीं इमोशनली ऐसे ऐसा फील कर रहे होते हैं कि खाना अच्छे से वो खा नहीं रहे होते, या ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे होते, या उनकी जिंदगी में और तमाम उलझने हैं जिसकी वजह से उनके इमोशंस, उनके अच्छे खाने के भी जो गुण है वो उनको नहीं पूरी तरीके से वो ले पा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई में स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे होते हैं या कृतज्ञ हो रहे होते हैं। मतलब कि ध्यान से खाना, माइंडफुली खाना, स्वाद लेके खाना, ये भी कृतज्ञता का एक तरीका होता है कि जो भी आज आप खा रहे हो, अभी आप पानी पी रहे हो, सिंपल पानी पी रहे हो, एक होता है कि आपने कभी पानी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और आज अगर आपके पास में पानी है तो पानी उठाओ और पानी का ग्लास मुंह में डालो, मतलब कि पानी का एक घूंट मुंह में डालो और पानी को फील करो। जो स्वाद आपने कभी भी फील नहीं किया होगा ना, आप जब उसको माइंडफुली महसूस करोगे, तो पानी बोलते हैं स्वाद रहित है या कुछ है, आपको पानी में भी एक अजीब सा बढ़िया सा स्वाद नजर आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि सलाद नहीं खाना अच्छा लगता या सब्जियां खानी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वाकई में, क्योंकि वो तो माइंड हमारा कह रहा है, आजकल की जो सोच है वो ये कह रही है कि सब्जियां अच्छी नहीं है, जंक अच्छा है, मैगी अच्छी है, नूडल्स अच्छे हैं, पिज्जा अच्छा है, पास्ता अच्छा है, क्या कह रहा है, दिमाग कह रहा है। पर सच में एक बार अपनी जब उसको खाओ और उसका स्वाद लेकर के खाओ, है ना, जो भी फल या सब्जी आप खाते हो, सच सच अगर कोई बताए, तो क्या उनमें स्वाद नहीं होता? फल या सब्जियों में उनमें स्वाद नहीं होता? या जब हम उसको अच्छी तरीके से बनाते हैं, हेल्दी तरीके से, तो क्या उसमें स्वाद नहीं होता? होता है, पर कई बार लोग उसको महसूस ही नहीं कर पाते जब उनका दिमाग उनको सही चीज नहीं बता रहा होता है। और जैसे ही आप माइंडफुली खाने लग जाते हैं, तो क्या होता है, आप उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लग जाते हैं कि फल और सब्जियां भी अच्छे हो सकते हैं, वो भी हमें स्वाद दे सकते हैं, वो भी अच्छे हो सकते हैं ना। तो तब वहां पर उसके प्रति कृतज्ञता आ जाती है। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ भी रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी मुंह में कुछ डालें, तो पूरा ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। हम लोग बस खाना खाने के लिए खा लेते हैं, कभी शायद उतना स्वाद लेके नहीं खाते, क्योंकि अक्सर आजकल लोग टीवी, मोबाइल या इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो कभी हम खाने के बारे में उतना सोचते नहीं है कि हमने जो खाया उसका एक्चुअल स्वाद क्या है। अगर मैं पूछूं कितनी सारी चीज़ों का, तो स्वाद आप महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना, बता नहीं पाएंगे कि इसका स्वाद कैसा होता है, क्योंकि आजकल उसको लोग
उतना अच्छे तरीके से खा ही नहीं पाते, मतलब कि उसके ऊपर फोकस नहीं रख पाते हैं। ठीक है। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। या एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें, या कोई ऐसी चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और ये यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। तो हमें क्या करना है कि आज आपका यही काम है कि जब भी आप खाना पीना खाएं तो कोशिश करें कि जब भी कोई चीज़ आप खाएं तो एक बार तो उसको गौर से देखें, और उसको खाने के पहले धन्यवाद शब्द बोलें, और जब उसका स्वाद लें तब भी धन्यवाद बोलें कि वाह क्या खाना है, क्या फल है। फ्रूट टाइम हो गया है ना, तो जब फ्रूट टाइम हो गया, अभी जब फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट को धन्यवाद बोलेंगे, और बोलेंगे कि वाह क्या फल है। ऐसा तो स्वाद पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ था। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिसने मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मतलब कि आजकल तो वैसे भी अशुद्धि का जमाना है, इतने सारे केमिकल पेस्टिसाइड ना जाने क्या क्या हमें आज के दौर में खाना पड़ रहा है। तो हाँ, ऐसा फील कीजिए कि आप मैजिशियन हैं, है ना, और आप अपने खाने में मैजिक उत्पन्न कर सकते हैं। तो जब भी आप खाते हैं तो आबरा का डाबरा गिली गिली छू धन्यवाद, मेरा खाना पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, और ये जो खाना मुझे मिला है इसके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और बस वो खाना खा लीजिए, क्योंकि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब हम लोग हीलिंग भी करते हैं तो हीलिंग में क्या सिखाया जाता है, वो हमें ऊर्जा तो दी जाती है, हमारा ट्यूनमेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी तरीके की जब हम हीलिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटेंशन पुट करते हैं कि फला व्यक्ति के लिए हम ये हीलिंग कर रहे हैं, उसकी ये चीजें मेरी हीलिंग से अच्छी हो रही हैं, और अच्छी होती भी हैं। तो कैसे अच्छी हुई? इंटेंशन से। जो इंटेंशन हमने पुट किया, सेम उस व्यक्ति को वैसा ही रिजल्ट मिलने लग गया। ठीक है। तो वैसा ही इंटेंशन, उसी की बात कर रही है यहाँ पर हमारी जो लेखिका है, कि आप अपने मैजिशियन खुद ही बन जाओ और समझो कि आप अपना मैजिक कर सकते हो, और अपने खाने और पानी पे अपना मैजिक करो, पानी पे छिड़को, अब्राकडाब्रा गिली गिली छू, पानी शुद्ध हो गया। ये पानी मुझे मेरे शरीर को शुद्ध करता है, ये खाना मेरे शरीर को पूरा न्यूट्रिशन देता है, ये खाना मुझे पूरा प्यार देता है, ये खाना मेरा वेट लॉस करा रहा है, ये खाना मुझे हेल्दी रख रहा है, खाना मेरी जितने भी अभी डिजीज हैं जिनसे मैं परेशान हूं उनको दूर कर रहा है, खाना मेरे घुटनों को स्वस्थ कर रहा है, खाना मेरी हीलिंग कर रहा है। जो भी आप बोल सकते हो बोलो ना अपने खाने को, तो बस शुद्ध कर दो और ये खाना खा लो। ठीक है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है, शिखर जैसे नमक वमक डालते हैं ना खाने में, नमक शमक डाल देती हूँ, वैसा ही आप भी अपने हाथ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो सोचें कि हम सब जादूगर हैं, हम सब मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपने जीवन में, हम सब उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं, बस हमें समझना जरूरी है, इंटेंशन पुट करना जरूरी है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, कौन सा इंटेंशन डाल रहे थे? बीमारी का, परेशानियों का। अगर खाना खा भी रहे थे तो मालूम है कि खराब खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी खा रहे होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मालूम है कि खराब खाना खा रहे हैं और गिल्ट के साथ भी खा रहे हैं, और ये सोचते जा रहे हैं कि ये खाना मुझे नुकसान करेगा, ये शायद थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, और इसी सोच के साथ में खाना खाते जा रहे हैं। होता था कि नहीं? जब हम गलत खाना खाते हैं, जब हम
ओवर ईटिंग करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम यही सोचते हैं, मन पे यही चल रहा होता है अंदर कि गलत खाना खा रहे हैं, हो सकता है कि इसका मेरे शरीर पे कुछ बुरा असर हो जाए, ये जो मैं खा रही हूँ ये ठीक नहीं है मेरी बॉडी के लिए। लेकिन फिर भी खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। तो ऐसा ही परिणाम दे रहा होता था हेल्थ में। और कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि आप अगर उसको, कोई भी ऐसी चीज भी खा रहे हो अगर आप कभी, तो उसको भी अगर हम ग्रेटिट्यूड के साथ खा लें कि ये जो भी खाना है, इसमें से जो भी जरूरी न्यूट्रिशन है वो मुझे मिल रहा है, और मैं इस खाने के प्रति कृतज्ञ हूँ। दोनों चीजों में चेंज है ना। तो हमें बस ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से इंटेंशन डालना है, कि कौन से शब्दों का प्रयोग करना है अपने खाने पीने के दौरान, यानी कि सोचने के दौरान भी। केवल खाने में या तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल गई हैं अब तक जिनके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो, तो आज उसमें से एक चीज थी कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। मतलब कि जितनी बार भी आप किसी, कोई भी चीज उठा के खाओ या खाने की चीजों को देखो भी, खाओगे चलो दिन में 5 बार, लेकिन दिखती तो दिन भर रहेंगी खाने की चीजें। किचन में जितनी बार जाओगे उतनी बार आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, अनाज, दालें, चावल दिख ही जाएगा किसी ना किसी तरीके में आपको। तो क्या करना है, जितनी बार वो दिखे, अरे क्या बात है, इस आलू के लिए धन्यवाद, इस प्याज के लिए धन्यवाद, इस पानी के लिए धन्यवाद, हमारे वाटर फिल्टर के लिए धन्यवाद, नल के लिए धन्यवाद। नल खोलो और पानी आ जाता है, कितनी अद्भुत बात है। पहले के टाइम में इतनी मुश्किल होती थी, हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम पे पानी की दिक्कत थोड़ी सी थी। मतलब कि पहले तो कुआं था हम लोग के घर के आसपास, सब जगह कुएं होते थे, हमारे घर में भी एक कुआं था पुराने घर में। तो कुएं से पानी निकाला जाता था, फिर कुएं का सिस्टम बंद हुआ। तो उस टाइम पे घर में नलों में उतना पानी सप्लाई अच्छा नहीं था। तो गली के बाहर एक हैंडपंप हुआ करता था कॉमन, जहां से सब लोग पानी भरते थे, तो वहां से पानी भर के लाते थे। फिर धीरे धीरे करके सब सिस्टम हुआ, नल आए। फिर घर में जब नल में उतना पूरे टाइम पानी नहीं आता तो एक हैंडपंप लगाया गया। तो सोचिए कितनी मुश्किल होती थी। और आज का टाइम ऐसा है कि घर घर में वाटर सप्लाई अच्छी तरीके से, तो लोग बर्बाद करते हैं और कभी भी उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं। तो करनी चाहिए ना हम लोगों को। तो नल खोला और पानी आ गया, तो ये भी किसी मैजिक से कम नहीं है। तो उसके प्रति भी हमें हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो खाना और पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जिनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है, और इनको सीखना है और अपने जीवन के हर एक पहलू में मैजिक को क्रिएट करना है। तो आशा करती हूँ कि आज का भी चैप्टर अच्छी तरीके से हम